जय श्री राम। छठी मैया के कृपा से ही घर में संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया के कृपा से ही संतान सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है। और छठी मैया के कृपा से ही घर धन धान्य से भर जाता है। इसलिए छठ पूजा में, या यूं कहें कि सूर्य षष्ठी व्रत में के अवसर पर पूजन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। माता की कृपा से ही घर में सभी धन धान्य भरे हुए हैं। भगवान भास्कर की कृपा से ही हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर ज्योतिष की माने, जो ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में सूर्य जो हैं वो राजा होते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, और अगर कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है तो चीज़ें ठीक नहीं बनती हैं। जिनको भी सूर्य मजबूत करना है, सूर्य षष्ठी व्रत करना चाहिए और भगवान भास्कर को बड़े ही आदर सम्मान के साथ अर्घ देना चाहिए। तो वैसे तो छठ पूजा पाठ में बहुत प्रकार के सामग्री का प्रयोग आजकल होने लगा है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार अत्यधिक सामग्री का प्रयोग करना भी चाहिए। कुछ पूजन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, कुछ प्रसाद के रूप में करना चाहिए, कुछ दान भी करना चाहिए, कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। ये सब परंपरा है और इसका निर्वाह तो होते ही रहना चाहिए। लेकिन छठ पूजा में कुछ ऐसे सामग्री होती हैं जिनके बिना ये छठ पर्व अधूरा माना जाता है। हम उनकी चर्चा करेंगे जिनके बिना छठ पर्व अधूरा माना जाता है। तो उसमें से पहला जो नंबर आता है वो बांस की टोकरी और सूप का आता है। जी हाँ, छठ पर्व में बांस की टोकरी और बांस के सूप, या पीतल का सूप या तांबे का सूप, बांस की टोकरी और सूप का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। ये बांस की टोकरी ही है जिसमें सारा सामान हम रख करके ले जाने वाले हैं, और वो सूप और सुपली ही है जिसमें रख करके हम अर्घ देते हैं, दिलवाते हैं। तो इसलिए बांस की टोकरी और सुपली का होना नितांत आवश्यक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ठेकुआ होता है। गुड़, शुद्ध गुड़ होगा और गेहूं के आटे से बनी। जब हम गेहूं के आटे से बनी बोलते हैं तो ये रेडीमेड आटा नहीं होता है। कुछ दिन पहले ही गेहूं ले करके उसको धो करके सुखाया जाता है, बैठ करके वेट किया जाता है, कोई चीज़ उसको जूठा ना करें। अपनी निगरानी में उस गेहूं को सुखाया जाता है। जब गेहूं सूख जाता है तब उसको, कुछ लोग तो घर में ही अपने जो चक्की होती है, चाक होता है, उसमें पीसते हैं, और नहीं तो चक्की से भी बाहर से भी पिसवा लेते हैं। उसको अपनी निगरानी में शुद्धता के साथ पिसवाना है। अगर हो सके तो उसको घर में ही पीसिए, और उस आटे में गुड़ मिला करके थोड़ा सा हार्ड उसको गूँथा जाता है। उसका गूँथना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड गूँथा जाता है, और सांचा होता है, सांचा पर रख करके उस लोइया को ठोकते हैं, और ठोक ठोक करके ठेकुआ बनाते हैं। जैसा सांचा होगा वैसा उस पर ठेकुआ पर प्रतिबिंब आ जाता है, और उस ठेकुआ को शुद्ध घी में छाना जाता है। कढ़ाई भी शुद्ध होगी, चूल्हा भी शुद्ध होगा, और उसमें उसको डाल करके छाना जाता है। तो ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ठेकुआ हो गया। जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गन्ना है। गन्ना का और छठी मैया का बहुत ज़्यादा संबंध है। बिना गन्ना का छठ पर्व जो है अधूरा माना जाता है। इसलिए जैसे भी हो सके थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़े तो करें, दूर से नज़दीक से जहाँ से भी हो सके गन्ना का व्यवस्था करें। 2 गन्ना मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 गन्ना तो मिल ही जाएगा। और जिनको कोसी भरना है उनको तो 5, 7, 9, 11 गन्ना रखना पड़ता है। कोसी क्या होता है, कैसे भरना है, कोसी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद से जो चतुर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है केला, बनाना। जी हाँ, केला छठ घाट पर ले जाना एक बहुत ही परंपरागत चीज़ है। और केला मतलब सिंगल सिंगल पीस नहीं, केले का गुच्छा, वैसा गुच्छा जो बहुत ज़्यादा पका ना हो, हार्ड होना चाहिए। ये हार्ड क्यों होना चाहिए इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो हार्ड केला, बहुत पका हुआ गला हुआ केला नहीं ले जाना है। बिल्कुल हार्ड केला छठ घाट पर ले जाने की परंपरा शुरू से रही है। और इसके बाद जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लोटे में जल या दूध अर्घ देने के लिए तो होना ही चाहिए। फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। बांस की टोकरी, सिपुली, ठेकुआ, गन्ना, केला और लोटा जो होना चाहिए, लोटे में शुद्ध जल या दूध, इतनी चीज़ें होनी चाहिए छठ घाट पर जाने के लिए। इसके साथ ही दीपक ले जाते हैं, दियरी ले जाते हैं, दियरी या दिया और बाती लेने के लिए दियरी ले जाते हैं, वहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। जो लेडीज होती हैं वो तो निश्चित रूप से अपने साथ सिंदूर ले जाती हैं, स्वयं भी लगाती हैं, और बाकी जितनी भी सिंदूर लगाने वाली जो नारियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको भी वो लगाती हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके साथ हमें छठ घाट पर पहुंचना चाहिए। प्रयास ये करना है कि इससे और आगे चीज़ें बढ़ें, जैसे नारियल भी लेना है, नींबू का गगला भी लेना है। तो ये सब और भी चीज़ें क्या क्या लेना है इसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसमें जो हमने चर्चा किया ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की हमने चर्चा किया। छठी मैया सब पर प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ जय छठी मैया।